हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स वो चीज़ होती है जो हमारे पूरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने की क्षमता रखती है। देखिए, पैटर्न एक सब्जेक्ट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसका हम यूज़ करके अपने जीवन को वो डायरेक्शन दे सकते हैं, लाइफ में वो क्रिएशन कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व है। जीवन के विभिन्न चरणों में इसकी बहुत भूमिका है और इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, ये 3 स्किल्स है जो हमें लाइफ को डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला होता है कि पैटर्न की पहचान जीवन का पहला कदम होता है। अभी पैटर्न की पहचान क्या है? पैटर्न का मतलब है कि किसी चीज को बार बार दोहराना या उस चीज में फंसे रहना या उसी को अपनाते रहना अपनी डेली लाइफ में। जैसे कोई सफल इंसान है या सक्सेसफुल पर्सन है, जैसे कोई एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, सिंगर हो गए, डांसर हो गए या कोई साइंटिस्ट है, वो अपने पैटर्न को अच्छे से जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना कार्य करते हैं और उसमें वो बेस्ट हो जाते हैं। अब जब पैटर्न को समझ लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अराजकता होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। सो हम एक पूरी क्लैरिटी के साथ हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक व्यापारी बाजार के उतार चढ़ाव के पैटर्न को समझकर उसमें निवेश करता है, ठीक है। उसी तरह उस पैटर्न को समझकर लोग, हमारे जो पूर्वज थे, वो सीजन को समझते थे, सीजन का जो पैटर्न था उसको समझ के खेती करते थे और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारा कम्युनिटी बनाई और उन्होंने हमारी सिटीज बनाई, कंट्रीज बनाई। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने उस पैटर्न को समझा था, अपनी लाइफ में उसे अपनाया था। इसीलिए वो पहले के लोग काफी खुश थे और उनके माइंड में बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी थी। देखिए, अगर हमें पैटर्न को समझने में समस्या है तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोग इमोशंस में बहकर गलत फैसले करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और नकारात्मक जो आदतें होती है या नेगेटिव जो हैबिट्स रहती है वो भी एक तरह का अपना नेगेटिव पैटर्न्स होता है जिसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, अभी पहला सबसे बड़ा कि पैटर्न्स को समझना, पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारा पैटर्न है तो वो सबसे हमारा पहला स्टेप होता है कुछ चेंज करने का लाइफ में। दूसरा होता है पैटर्न यूटिलाइजेशन। अब पैटर्न यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पैटर्न्स को पहचानने के बाद उसे हमारे लाइफ में उसे कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो उसका उपयोग हम राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं और हमारे जो पुराने जो नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है, उन्हें हम पॉजिटिव पैटर्न्स में चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें पैटर्न्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए। अभी इसके लिए सबसे पहले ये पहचाने कि कौन सा पैटर्न आपको किस चीज में किस तरह से हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपको आपका जो कोई भी एक पैटर्न है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकते उसको वो समझना है और उसको करने से क्या आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में होगा वो आपको समझना और उसको क्रिएट करना होगा। इस पैटर्न को बदलकर आप नई हैबिट डाल सकते हैं, नया आपके विचार क्रिएट कर सकते हैं। यह आपकी सोच, इमोशंस पर बहुत ही तगड़ा प्रभाव डालता है। अभी समस्या क्या है कि कुछ लोग पैटर्न जानते हैं और उन्हें उपयोग नहीं करते हैं, उसको साइड में रख देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पैटर्न्स को जानते ही नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही कम परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैटर्न्स को समझते हैं और उन्हें चेंज करते हैं और उसको सकारात्मक तरीके से विश्वास करके उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पैटर्न यूटिलाइजेशन का तरीका है कि पैटर्न्स को यूटिलाइज करना हमें बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई बैड पैटर्न है या कोई नेगेटिव बिलीफ है, उसको समझ लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन उसको आपको यूटिलाइज करना है। ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पैटर्न को समझने का। दूसरा है पैटर्न का क्रिएशन। पैटर्न क्रिएशन क्या होता है कि आपको किस तरह से किसी नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में कन्वर्ट करना है। जब आप पैटर्न को पहचान लेते हैं या कोई बिलीव है आपका नेगेटिव, उसको पहचान लेते हैं तो बहुत सारे
डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स होते हैं। अभी क्या करते हैं कि कुछ जो ग्रेट लोग होते हैं, जो 1%, 1.5% लोग जो हैं वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, वो अपने पैटर्न्स को समझते हैं और उस पैटर्न को ऐसा पॉजिटिव चेंज करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और ये पूरे वर्ल्ड पे छा जाते हैं। अभी कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, नई नई पैटर्न्स को ढूंढते हैं, नए नए कि किस तरह से पॉजिटिव पैटर्न्स हम ढूंढें और अपने नेगेटिव जो पैटर्न्स है उन्हें डिलीट करें। और इसी तरह वो एक नया एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों की लाइफ में। अब इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि यह न केवल बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों या आपकी आने वाली जनरेशन को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। देखिए, साइंस कहता है कि 60% लोग वही करते हैं जो उनका पैटर्न्स होता है, अर्थात वो उनकी डेली लाइफ में 60% काम वही करते हैं जो उनका पैटर्न्स होता है, जो उनकी हैबिट होती है, और इसी वजह से उनकी लाइफ में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अगर हम अपने पैटर्न्स को अच्छे से चेंज कर लें, अच्छे से पॉजिटिव पैटर्न हम क्रिएट कर लें, तो हम अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। देखिए, लाइफ इज ए पैटर्न लाइक 0 to 21। अगर हम कोई बच्चा पैदा होता है, वहां से लेके 21 साल तक एक तरह का वो सीजन होता है, लाइक वो हो गया कोई सीजन, मान लो आपके उसे वसंत बोलते हैं। ये होता है आपके सीखने का, बढ़ने का सीजन होता है। इसमें आप खुद को तैयार करते हैं, आपको जो भी सिखाया जाता है उसके हिसाब से आपके पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होती है और इसी में आप एक तरह से ऊर्जावान होते हैं या कहें कि बहुत ही एक्टिव होते हैं। सो 0 से लेके 21 तक एक ये 1 पैटर्न हो गया लाइफ का। सेकंड होता है 22 से लेके 42 तक। अगर आपने इस एज में आपके जो भी आपने सीखा था, समझा था, उसे आजमा कर और उस पर हार्ड वर्क करके खुद को साबित करने के लिए समय दिया है, तो आप जो भी जोखिम लेंगे वो अपने माइंड के हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से लेंगे। इस समय आप हो सकता है कि बहुत ही पावरफुल महसूस करें और ये भी एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको सीखने में मदद करता है और बताता है कि आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है आपके बिलीव्स के अंदर, आपके पैटर्न्स के अंदर। 22 से लेके 42 तक आपको ये सब करना होता है कि आपको जो भी सीखा है आपने 0 से 21 में उसको अप्लाई करना है और उसकी अपने लाइफ में चेंजेस क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका 43 से लेके 63। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है 22 से लेके 42 तक, उसका फल आपको इसमें मिलता है। उसका जो भी रिजल्ट होती है, जो भी सक्सेस मिलती है, वो आपको तब मिलती है क्योंकि आपने जो हार्डवर्क किया था, आपने जो पैटर्न्स चेंज किए थे, जो नए पैटर्न्स बनाए थे, जो पॉजिटिव पैटर्न बनाए थे, उसका रिजल्ट, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। तो ये एक तरह से फसल काटने वाला टाइम है। अगर आपने बसंत और गर्मी में मेहनत की तो अब उसका परिणाम आपको मिलेगा। ये आपको एकदम मैच्योर, स्टेबल और समाज के पर प्रभाव डालने जैसा एकदम शक्तिशाली पर्सन बना देगा। अब नेक्स्ट आता है 64 से 84। यह समय आपका जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो भी आपने सीखा है, उसको लोगों को बांटने के लिए है। यह समय आपको लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि कैसे लोग अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जिए। अब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। सो अब नेक्स्ट, जब आप ये सब तीनों पैटर्न्स को आजमा लेते हैं लाइफ में, तो आपको नेक्स्ट आता है समस्या और समाधान। अब समस्या है, कई लोग नकारात्मक पैटर्न में फंसे होते हैं और उन्हें पहचान या बदल नहीं पाते हैं। गलत आदतें, विश्वास और सोच हमारे विकास को रोकती है। अब इसका समाधान है कि हम पैटर्न को पहचानें, उसको समझें, उसका विश्लेषण करें और उसे सकारात्मक तरीके से बदलें। अपने विचारों और आदतों को समय समय पर परखें, सही दिशा में मेहनत करके जीवन के हर चरण में प्रगति करें। इसका फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि आप पैटर्न को समझना, उन्हें बदलना और नए पैटर्न्स बनाना आपके सक्सेस की कुंजी है।
जीवन के हर चरण में पैटर्न का उपयोग करके आप न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अपने जीवन का पैटर्न बनाएं, अपनी क्षमता को पहचानें और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ये आज का मंत्र है। ये 3 स्किल्स है: पैटर्न आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन, पैटर्न यूटिलाइजेशन एंड पैटर्न क्रिएशन। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अपने सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।